ठीक है, धन्यवाद। फिर से आप लोग जुड़े हैं तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सभी को आशीष करिए, बच्चों के द्वारा हम सभी को बनाए, हम मूल्यवान होने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, मैं एक बात बताया था, किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बोल के, यदि नहीं है तो मैं सीधा वचन में जाऊंगा। कोई पूछेंगे तो साथ साथ मेरे को बताइए। कोई किसी के पास नहीं है ना? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? क्या बोल रहा हूं मैं, किसी के पास भी नहीं है। इतना वचन सुनने के बावजूद बावजूद भी अच्छा भला बात के लिए कुछ प्रश्न नहीं है किसी का भी। तो इसलिए मैं आपको समझ दे रहा हूँ। मैं बड़ा ज्ञानी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब लोग मिल करके हम लोग क्या करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार कुछ भी चर्चा करना अच्छा है। तो नहीं है शायद, किसका भी नहीं है शायद। किसका भी नहीं है नहीं। के शंकर की। हाँ पचारो पचारो, हिंदी पचारो दी भली था, लेकिन पचारो में पचे बुझे दी में पचारो केस तो। अच्छा अच्छा, हमारा ये शंकर बाबू ओडिया में पूछे, कितने लोग सुने कि नहीं, तो एक बात पूछ रहे थे कि नबूकदनेस्सर राजा 7 साल के लिए सजा हो गया था। 7 साल जाने के बाद बाद में पश्चाताप किया कि ऐसी है, 7 साल जाने के बाद संसार में जितने लोग रहते हैं उन लोग भी ऐसे होंगे क्या बोल के पूछ रहे हैं। ऐसे है क्या? हाँ, तो ये बात क्या है, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में जो प्रचार हो रहा है, 7 साल बीतने के बाद वो पश्चाताप किया। ओ वो जो इसका एक दृष्टांत के रूप में इसे लिखा गया है, ऐसी होने वाला है। अभी जो 7 साल का महाक्लेश चला जाएगा तो यीशु मसीह ये दुनिया में फिर से उनका लोगों के साथ जितने लोग मध्याकाश में जाए रहेंगे, माँ बहनी परमेश्वर का दास दासी जितने जाए रहेंगे मध्याकाश में, और जितने मर करके उठे रहेंगे तुरी का शब्दों में, सब मिल करके फिर से 7 साल जाने के बाद दुनिया में आएंगे। और दुनिया में आएंगे, लोग को देखेंगे, ठीक जैसा कि नबूकदनेस्सर राजा बोल रहा है, लेकिन उसका मुक्ति मिला है कि नहीं बाइबल में कोई प्रमाण नहीं है। पश्चाताप तो क्या, मैंने पश्चाताप करने का नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बड़ाई कर रहा है। मैं पापी प्रभु मेरे को दया करे ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर को पहचाना है, उनके हाथ में ऐसे सामर्थ्य है बोल के बोल रहा है। ठीक ऐसी है, 7 साल जाने के बाद अर्थात महाक्लेश जाने के बाद इस समय से दुनिया में आएंगे। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या 7 साल के बारे में, बाद में क्या होगा बताऊंगा। पहले बता देने से तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं बताऊंगा। थोड़ा सा कुछ हिंट्स दे रहा हूं कि इस मसीह फिर से दुनिया में अपना लोगों के साथ आएंगे, 1000 साल तक शासन करेंगे। कि 1000 साल में शासन करने के बाद क्या क्या होगा, कौन परमेश्वर को पहचान पाएगा, यीशु मसीह को पहचानेगा, कौन नहीं, कैसा होगा, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछना जरूरी है। ऐसा प्रश्न पूछना जरूरी है जानने की जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं आगे का दिन में उसको बताऊंगा। कहीं कहीं पर मैं प्रचार भी किया था कन्वेंशन में, और फिर भी मैं आप लोग का मैं बताऊंगा, समय आएगा तो अब बताऊंगा। 7 साल में क्या होगा, बाद में क्या होगा, मैं बताऊंगा। धन्यवाद ये प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी संतोष हो गया कि और कुछ है तो? और ना?
एबे कौत लिखा है एबे अभी बोल रहा था कि मैं सुनिए ये शंकर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पृथ्वी सारे लोग अवस्तु बोल के लिखा है अर्थात तुच्छ गिने जाते हैं बोल के बोल रहे हैं। तो इसलिए जितना उद्धार पाए हैं और नहीं पाए हैं सब मिला करके बोला है क्या बोल के बोल रही है। अच्छा प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो बता दिया ना अभी। हम लोग एक दिन फेंका गए थे, इस समस्या आए, इस समस्या आए दुनिया में अपना खून दे दिए। और जो मन इस मसीह का सुसमाचार का जो विश्वास करता है, वचन को विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, पाप को छोड़ देता है, मैं एक दिन फेंका गया बोलता है, प्रभु के पास गिड़गिड़ाता है, प्रभु का वचन को मानता है, अधर्म को छोड़ देता है, फिर से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आता है, उस पर आता है। और बाद में आप लोग तो बता रहे हैं ना, मैं कल भी बता दिया था जकिया का बारे में। जकिया एक दिन फेंका गया था, लेकिन जब इस मसीह को ग्रहण किया है वो भी नंबर में आ गया है, ये भी अब्राहम का बेटा ही, उसको उद्धार आ गया बोल के बोले। ऐसी है अभी जो वस्तु के समान है पृथ्वी का लोग और तुच्छ गिने जाते बोल के लिखा है बाइबल में। जितने लोग उद्धार पाया इस मसीह का खून के द्वारा, जितने लोग धो गए, पाप को धो गया है, धोई हो गए हैं, अभी ये लोग तुच्छ गिने नहीं जाते, ये लोग मूल्यवान हो गए, ये लोग मूल्यवान हो जाते हैं। ये लोग का अंदर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का एक सील अर्थात मोहर लगता है, पवित्र आत्मा का मोहर लगता है। ये लोग कभी तुच्छ नहीं है कि वस्तु नहीं है। जब तक मनुष्य मन नहीं फिराता है, सुनिए अच्छा करके, मनुष्य जब तक मन नहीं फिराता है, कट्टर रहता है, तो मान लीजिए ये लोग तुच्छ गिना जाते हैं, ये लोग वस्तु के समान रहते हैं, कोई मूल्य नहीं है। जब वो इस समस्या को पाता है, पाप को स्वीकार करता है, अन्याय को छोड़ देता है। आजकल के लोग क्या है, छोटे छोटे पाप में कर करके मैं तो अच्छा हूं बोलता है, छोटे छोटे बोलते हैं, लेकिन छोटे या बड़े पाप तो पाप है। तो इसलिए ये जो पाप करते हैं ना, जब तक मन नहीं फिराएंगे तब तक ऐसे रहते हैं। जब मन फिराएंगे, प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु उसको सारे पाप को क्षमा देता है और क्या करता है, अपना पास में रखता है। अभी नंबर लग गया उसको, अभी तुच्छ नहीं है, उनको परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाते हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाते हैं। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना पुस्तक 1 अध्याय, सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद आप निकालिए। ये प्रश्न का जवाब वहां पर मिल रहा है और ये वचन का भी वहां पर मिल रहा है। तो यूहन्ना पुस्तक है 1 अध्याय उसका 12 पद से 13 पद, 2 पद पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसमें आप सुन रहे हो, जितने लोग इस मसीह को ग्रहण किया है, जितने लोग पाप क्षमा पाए हैं, मन परिवर्तन किए, पाप को, अन्याय को, अधर्म को छोड़ दिए, मन परिवर्तन कर दिए और अशुद्ध से निकल गए। तो इसमें लिखा है जितने लोग, सब लोग को नहीं, परिवार में 10 लोग रहेगा, 10 लोग भीतर 2 लोग भी ग्रहण करेंगे, ये 2 लोग का बात, 2 लोग ही परमेश्वर के बेटा बेटी हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं है। परिवार में यदि 5 लोग रहेंगे, 2 लोग यदि इस समझ को ग्रहण करेंगे, ये 2 लोग ही परमेश्वर का बेटा बेटी हो सकते हैं, बाकी लोग हो नहीं सकते। जो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करा जाते हैं, यदि कोई अन्याय को नहीं छोड़ते हैं, मन पर नहीं फिराते, ऐसी बैठते रहते हैं, वो भी नहीं हो सकता है, बाइबल नहीं बताता है ऐसी। इसीलिए जो जितने लोग इस समस्या को विश्वास करेंगे और मन परिवर्तन करेंगे, ये परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, ये तुच्छ गिने नहीं जाते हैं। जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं उसका बेटा बेटी हो जाते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। कहाँ तुच्छ गिने जाते हैं, परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अधिकार भी है, क्योंकि बाप का संपत्ति बेटा भी खा सकता है। इसलिए परमेश्वर का संतान बनता है तो परमेश्वर के राज्य में अधिकार भी बनता है, उसका सिंहासन में बैठते हैं, उसका मुकुट भी पहनते हैं। अभी तुच्छ नहीं है, वस्तु नहीं है ये लोग। और इसमें और लिखा है बाद में, उसके नीचे क्या लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, ये न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसमें ये लोग, जितने लोग इस समस्या को ग्रहण करते हैं,
मन परिवर्तन करते हैं और शुद्धता से निकाल जाते हैं, तो इनको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार देता है। और ये लोग का जन्म जो है शरीर के अनुसार नहीं है, कि खून के अनुसार नहीं है, और कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा ये लोग फिर से दोबारा जन्म होते हैं। ये लोग का तुच्छ गिनने वो वस्तु नहीं हो सकते, ये लोग का भी मूल्यवान हो जाते हैं। परमेश्वर का लोगों का इतना मूल्यवान है, अब बोल नहीं सकते हैं, बहुत मूल्यवान है। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी, और उसका ये वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये वचन के अनुसार मैं ये प्रश्न के अनुसार बोल रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 17 पद में और कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 17 पद में है, तो इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता, अच्छा करके सुनिए, कैसा करके अब तुच्छ गिना जाते हैं, कैसा करके तुच्छ नहीं गिना जाते हैं, कैसा करके ऐसा होता है। इसलिए इसमें बाइबल क्या उत्तर देती है, इसमें लिखे, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच से निकलो। किन के बीच से निकलो? अब सोच के देखिए, किन के बीच से निकलो? जो मन परिवर्तन नहीं कर रहा है, पाप को नहीं छोड़ रहा है, कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, पाप को नहीं छोड़ रहा है, बात को नहीं मान रहा है, परमेश्वर का वचन को नहीं मान रहा है, शैतान का अधीन में है, शरीर का अधीन में है, अभी आंख का अभिलाषा में है, और अशुद्ध में जीवन बिता रहा है। इसलिए ऐसी लोगों से परमेश्वर बोले उनके बीच से निकलो, क्योंकि यदि मूल्यवान हो जाओगे तो उनका बीच से निकलो। कहां से, कौन सा बीच में निकलो? जो कठोरता है, जो नरक में जाने के लिए, जो शैतान का काम कर रहे हैं, कभी वचन सुनने से भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी लोगों से क्या करो, तुम लोग निकलो, कोई भी हो, निकलो बोल के बाइबल कहती है बाद में। और अलग रहो। और क्या करो? अलग रहो। कैसा अलग रहो? घर बनाकर अलग रहो, ऐसे नहीं है। घर बनाकर अलग रहो ऐसे नहीं है। और जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका पाप का भागी नहीं होना है। मान लीजिए एक शराब पी रहा है, एक लोग नहीं पी रहा है, लेकिन एक ही घर में है, तो आप मत पीना है और उनका रास्ता में नहीं जाना है, उनका रास्ता बिल्कुल नहीं जाना है, उनका बातों में नहीं चलना है, ये पवित्रता जीवन बने रहना है। तो इसलिए क्या है, तुच्छ गिने नहीं जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब इस समस्या आते समय एक लोग को लिया जाएगा, एक लोग को छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसी जीवन बिताना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो अलग अलग घर बना करके रहो, ऐसी बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन संगति से, आत्मिकता से और हमारा आदत के अनुसार अलग रहने के जरूरी है। तो इसलिए वहां से निकलो बाद में। और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। मान लीजिए हमारे घर में कोई सिगरेट पी रहा है, सुनिए, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, हमारा बच्चा को सिगरेट खरीदने के लिए दुकान में भेजता है, क्या करोगे? बाइबल कहती है अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो खरीद करके लाना है। हमारा मसीह लोग दुकान बनाते हैं, दुकान में सब सामान रखते हैं, बेचते हैं। बाइबल कहती है बड़े बड़े पास्टर लोग भी दुकान बना रहे हैं, वहीं पर भी नाना प्रकार काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं लोग अभी दुकान में सामान रख करके अशुद्ध सामान गुड़ा को ना क्या क्या तो रख रहे हैं। बाइबल कहता है वहां से निकलो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ। अच्छा करके सुनिए, आप लोग का प्रश्न, ये शंकर का प्रश्न का उत्तर बाइबल से मैं दे रहा हूं, अच्छा करके सुनिए। सबके लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था और उत्तर भी अच्छा है। इसलिए अशुद्ध वस्तु मत छुओ। कोई यदि मान लीजिए गांव में दुकान है, उदाहरण स्वरूप में बोल रहा हूँ, गांव में दुकान है और घर में कोई क्या तो तंबाकू खा रहा है कि गुटखा खा रहा है, जाओ पर थोड़े खरीद करके लाओ बोलते हैं। जो नहीं करने वाला लोग भी क्या करते हैं, खरीद करके लाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मत तो खाओ, खाने का तो दूर है, लेकिन छूने के लिए भी मना है। छूने के लिए मना, क्या करोगे बताओ? अभी वचन को मानोगे ना घर का बात को मानोगे? नहीं मानोगे तो झोड़ा कोलार चालू हो जाएगा। मानोगे तो परमेश्वर का बात को मान रहे हो कि किसका बात में रहना है, तो परमेश्वर का बात में रहना है। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मारे धरे, कुछ भी गाली दिए, लेकिन वो वस्तु को नहीं छूना है हमको, क्योंकि बाइबल कहते हैं अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। कितना पॉइंट है,
वहां से निकलो, हमारा आत्मिक जीवन से अलग रखना है, और वो शुद्ध वस्तु को मत छूना है, किसका दिन में नहीं जाना है। और बाद में क्या लिखा है? तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुमको क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। अब बताइए, जब परमेश्वर ग्रहण कर रहा है तो तुच्छ गिना नहीं जाता है, और अवस्तु का समान हो नहीं सकता है, अभी मूल्यवान हो जाता है। अभी एक उदाहरण का स्वरूप हम देखते हैं, कबाड़ी में लोहा को बेचते हैं, फटा टूटा कलंकित लोहा को बेचते हैं लोग, गांव गांव में घूम करके ले जाते हैं। ले जा करके बाद में क्या करते हैं, सबको मिला करके एक फैक्ट्री में दे देते हैं, एक मशीन में डाल देते हैं। मशीन में जाने के बाद उसको क्या कर देता है, मशीन पूरा ये करके नया चीज निकाल देता है। अभी मान लीजिए नया चीज निकालता है, जो पुराना चीज था वो मूल्यहीन था, लेकिन नया चीज निकल गया तो ऐसी बाहर में फेंका फेंकी पहले हो रहा था, ऐसे तो फेंका फेंकी नहीं हो सकता है ना, मूल्य आ गया है, अभी रेट हो गया है, अच्छा दुकान में जाता है उसका मूल्य हो गया है, अच्छा जगह में बैठता है। ऐसी है, हम जितने लोग मन परिवर्तन करेंगे, इस मसीह को विश्वास करेंगे, अभी हम मूल्यवान हो गए, हम तुच्छ गिने नहीं जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अल हाथ उठा करके देखिए, समझ रहे हो तो हाथ उठाओ, नहीं समझ रहे हो तो हाथ मत उठाना है। धन्यवाद धन्यवाद। कितने लोग हाथ उठाए, कितने लोग हाथ नहीं उठाए, कितने लोग हाथ उठाए, कितने लोग हाथ उठाए नहीं उठाए। जो हाथ नहीं उठाए पास में रहने तो बाद में समझा समझी कर दो, नहीं समझे होंगे शायद, बाद में समझा समझी कर दो। तो इसीलिए बाइबल कहती है हमको कि हम सारा विश्व का लोग जो तुच्छ गिने जाते हैं, अर्थात तो वस्तु के समान होता है, लेकिन जब इस मसीह के पास आते हैं, इस मसीह का लोह के द्वारा हम धुला जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, तो हम मूल्यवान हो जाते हैं, हम स्वर्ग निवासी हो जाते हैं। नरक का जितना ताकत हमारे ऊपर में काम नहीं करेगा। ये बात था, ठीक है। आज का प्रश्न का उत्तर जवाब दे दिया, आप लोग समझे कि नहीं? तो संतोष हो गया कि नहीं? आप इसमें संतोष हुआ है कि नहीं हुआ है शंकर? हाँ धन्यवाद धन्यवाद। आप प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे प्रश्न कभी कभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, छोटे मोटे प्रश्न को भी आप पूछ सकते हैं, कभी दोबारा जुड़ने के बाद बोल सकते हैं। तो अभी कुछ तो इसी पॉइंट के अनुसार ज्ञान मिल गया है, इसलिए प्रभु उनको भी आशीष करे, जितने लोग सुने आशीष करे। समय तो हो चुका है। प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। हालेलुया।